बारी बड़ीच सासू और सासू बड़ीच बारी। तो बाबा लोग ना अपन लगलू पे अपन टमाटर डालू पे ना डंडे लगाते, मेरी मम्मी धागों से बांध रही। भागी तब अभी ने ट्रेन देखी अभी तक नहीं देख रखी अभी तक ट्रेन। अब बोला मम्मी मैं ट्रेन, पापा चाचा मैं ट्रेन चला रहा हूँ। बोला कितनी देर के लिए लगेगी? तो दोस्तों देख रहे हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, मैंने कहा कैमरा लेके आओ पीछे थोड़ा हमारा व्लॉग बनाओ। खिड़की बंद तो करो खिड़की। तो दोस्तों अभी दिन का टाइम हो चुका है और मैं और दीदी जी तो यहाँ पे पहले से लगा रही थी। मैं खाना बना रही थी, दीदी यहाँ पे लगा रही है। क्या लगा रहे हो? टमाटर हाँ और राई। अच्छा टमाटर और राई लगा रही थी। भाई ये कुछ तोरी है, तोरियाँ तो भाई यहीं सड़ गई। अब तो हो गया हमारा, तो गए काम से। तो दोस्तों टमाटर की पौध तो मैंने लगा दी और अब जा रही मैं पपीता तोड़ने के लिए। दीदी का इंतजार कर रही हूँ। इससे हैं कुछ पीले हैं कुछ हरे हैं। ये छेद कर दिया इसने उसमें। हाँ छेद ये करा। पपीते पे छेद हो गया। अब गई मैं। चलो आप निकालो यार। वो तो पका हुआ है ज्यादा ही। नहीं ये तो पका पपीता हो गया एकदम। तो दोस्तों मैं तो गई पपीते लेके अंदर। तो बाबा लोग ना अपन लगलू पे अपन टमाटर डालू पे ना डंडे लगाते, मेरी मम्मी धागों से बांध रही। तूने भी गजब कर का। यहाँ देखो धागे से बांध रखा मेरी मम्मी ने। लोगों के जो लगुले होते हैं ना, लगुले वो डंडों पे अटके रहते हैं और मेरी मम्मी के धागे पे अटक रहे हैं। अटक जाएंगे तेरे धागे पे। मम्मी कलाकार है ना। हाँ कलाकार है मेरी मम्मी। हाँ वो देखो धागा बांध रही मेरी मम्मी। कहाँ ले जाएगी ये धागे से? पेड़ में है ये एक काम कर किचन तक बांध दे इसको। ये नहीं ना, ये बाबा। और भाई साहब बुआरी भी इतनी बुआरी भी ऐसी है, बुआरी भी लगी बस रस्सा दे। बुआरी भी इतनी सुंदर है गीता देवी। वो भी लगा रही है भैया धागा। वो भी धागा ढूंढ ढूंढ के ला रही है। कहाँ से आए तुम ऐसे लोग धागा बांधने वाले हैं? कौन लाया तुमको? मानना पड़ेगा इनको भैया। तो अभी तो मम्मी धागा बांधने पे लगी पड़ी है और शाम को पापा जी आएंगे और 4 छींजे लाएंगे, लगो डंडे लाएंगे और 4 बातें सुनाएंगे कि तुमने धागा क्यों बांधना। तब जाके तुम्हें आएगी होश कि हाँ इन पे तो डंडे लगाने थे मैडम जी। कर लो अभी तो तुम्हारा टाइम है। और भाई साहब जो कुछ भी हो, लेकिन ना मैंने जो पपीता का पेड़ लगाया था ना यहाँ पे, पपीता के पेड़, तो भाई साहब वो तगड़ा हो गया है। माँ जी मैंने जो पपीते के पेड़ लगाए थे वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। नहीं मैंने ही लगाती है सारे के सारे पेड़। देखो मैं इतना सुंदर अच्छा आदमी हूँ, मैंने पपीते लगा रखे हैं और पूरे के पूरे उस पे पपीते हो रखे। ये खा रहे हैं बस हैं, मेरे को खिला भी नहीं रही है, पूछ भी नहीं रहे कि पति देव जी देवर जी थोड़ा खाओगे। न ये देवर जी बोले न वो पति देव जी बोले, कुछ नहीं बोले। मेरी मम्मी भी ऐसी है, इनको सुना नहीं रही है। थोड़ा सुनाती इनको तो कैसे नहीं देती है मेरे को खाने पीने के लिए। इतने से क्यों नहीं लगाया था पपीता? ये देखो सड़े हुए पपीते हैं यार इस पे तो। ये देखो इतने इसको हटा। ये सड़ा हुआ नहीं आना चाहिए इसमें। ये देखो इतने सारे पपीते लगा रखे हैं, उसको हटा दो ना। सड़ा हुआ नहीं दिखाना इसमें। ना सड़ा हुआ नहीं दिखाना ऐसे पेड़ में। अब मेरे पेड़ पे नहीं हुआ, ये पापा जी वाला है। मेरे पापा जी ने जो सड़ा हुआ पेड़ लगाया था वो वाला है, मैंने अच्छा वाला लगाया था। देखो मेरे वाले पपीते देखो कितने बढ़िया बढ़िया पपीते हो रखे हैं। भाई साहब तुम लोग मेरे को खिला लो टाइम से, मैं थोड़ा मोटा ताजा हो जाऊं तो लोग कैसे नहीं बोलेंगे। लोग मेरे को सुक्कड़ बोल रहे कमेंट में कि पतला हो गया मिक्सिंग है। तेरे बारे में तो लोग बोले मोटी हो गई, तो इतना कमेंट कर रहे लोग। भाई साहब इतनी खा के मोटी हो गई। अभी देखो पपीता इसी को खिलाएंगे पूरा का पूरा, और उसके बावजूद तब बोलो मैं पतली होना चाहती हूँ। अब कहाँ से करें हम इसको पतली और है। मेरे पति देव जी इतने प्यारे इंसान है,
मैंने पपीते काट कूट के रखे एकदम अच्छे से और खाने पे लगे हुए हैं। और जिसने काटा मेरे को एक टुकड़े के बारे में भी नहीं पूछा, एक टुकड़े के लिए भी नहीं पूछा। कैसे कैसे दिन आ गए यार, कहाँ से होंगे फिर हम मोटे जब ऐसे होंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं यहाँ पे, ये बेचारा भी जब से यहाँ पे खड़े हो रखे खाए जा रहे और वो चम्मच चाटने पे लगा हुआ है। वो ये बेटा यार खा ले तू भी खा ले। तू बाद में मेरे को जब बड़ा हो जाएगा तब मेरी ढूंढाई करेगा। तू बोलेगा चाचा बचपन में तूने मेरे को खिलाया नहीं था, अब मैं तेरी ढूंढाई कर। तो ले खा ले बेटा, कुछ तो याद रखेगा मेरी बात। 2 पपीते बचा के अब उसको बोल रहे खा ले वाला, उसमें से 4 खुद निकाल दिए। खा ले बच्चा, खा मेरा। और वो बेचारा भी हमारी एक तरह गाय, कुछ नहीं बोल सकता है। तो भाई साहब ऐसा सीन है, पापा जी लाए मेरे कैंटीन से अचार ये वाला, और मेरी मम्मी ना इसको सुखा रही है धूप में। बोला अचार सुखाने डालना है? तूने सुखाने डाल ली इसको? और कैंटीन वाला अचार मेरी मम्मी सुखाने डाली। मेरी मम्मी इतनी IAS वाली है, हरी मिर्च वाला है, कैंटीन वाला देख ले, कैंटीन वाला अचार है और मम्मी इसको सुखा रही है। बोला कहाँ से मेरी मम्मी इसको सुखाने डाल ली है। मिर्च लाए? नहीं, मेरी मम्मी झूठ बोल दी है। ये कैंटीन वाला अचार है, उल्टा करके डाल लगा। और भाभी इतनी इंटेलिजेंट, और भाभी जी तुरंत उठा के ला गई। बोला मम्मी जी आपका अचार मैं खराब कर देती हूँ। भाई साहब बहुत मुश्किल है यार घर में रहना, माँ कसम मैं तो बोल रहा हूँ इनके साथ दिमाग खराब करना ही हो गया है। मम्मी ने बोला भाई साहब आप रहो, धूप में अचार डाल दो, इस अचार को वापस डालो। मैडम ना मेरे को मैडम को बुलाने आ रहा है। यहाँ 5 मिनट हो गए, मैडम धूप में ही खड़ी हो रही है ऊपर, मैडम आने को तैयार नहीं है। मम्मी ने अचार सुखाने को बोला था, तुम्हें सुखाने को नहीं बोला। नीचे आ जाओ चलो, धूप की झमाक लग रही है। ऐसे बोलो अंदर खाना बन रहा है, और ऐसा ना हो कहीं और कुछ बनाने को बोल दे, बाहर आ गई। अब नया पपीता छील दिया घर में, ये वाला। मैंने कहा छीलने वाला कौन था पपीता? बोला गीता पता नहीं, खतरनाक छिल रखा भाई, छिलका ऐसे डाल रखा है। मार देते हैं वो ना। और ये किसके लिए रख रखा पता? अपनी देवरानी के लिए, मोटी बढ़ेगी। मम्मी तो सही बोली, बोला ये खा के ना देवरानी बन जाएगी मोटी। बोला मैडम जी बढ़ जाओगे? खा के पपीता तो इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पपीता सड़ा दिए। जाते नहीं है खेत में, मैं है माँ नहीं जाते ना, देख लो नहीं जाते। बोला ऐसे खेत में नहीं जाऊंगी, बोला अगर दुकान वाला इधर ही आना चाहिए। बोला पर मैं खेत में नहीं जाऊंगी। मेरी बुआरी पता नहीं क्यों आज उदास हो रही है। खुद लगनी चाह रहे ब्याली तो माई का बटा यार। अरे रोज मैं की फते दिया वाला कल से माइक नहीं गई मैं। रोज मैं की फटे कल से माइक, परसों से माइक नहीं गई। बोला मैं कौन जा रहा काम, 48 घंटे हो गए गाइस, माइक नहीं गई मैं। माइक की खुद लग रही इसको। अरे क्या रखा यार लड़कियां, तू भी जाती थी ऐसे माइक में? हाँ हम तो का बेटा की 2 बजे रात हमको तो दछाया पे दछाया मेरे दगड़े बुढ़ी देख लिया मन तापड़ पे में कर रोन से तू पहला जमना तो कौथी को मैं भी रूम दछाया। अब तो क्या जा क्या नहीं जा, बुआरी बड़ी सासू और सासू बड़ी बुआरी। मम्मी इसलिए बोला बुआरी मेरे को सुनाती रहती होगी ना बीच बीच में, इसलिए बोली मम्मी। सुनाती भी नहीं है, कोई नहीं सुनाता मेरे को। मैं तो अपना आप बोल रही हूँ ना, हमने तो रात कला काम। अच्छा बच्चों के ड्रेस रात को धुली भाई हैं? बच्चों की ड्रेस रात को धुली? ये भाई कौन से बच्चे की धुली तुमने वो ड्रेस है? बच्चे मेरे को पूछते भी नहीं है भाई। कौन है वो बच्चा? मेरे को बता, मैं भी सुनाऊंगा उस बच्चे को। कौन है वो बच्चा? मम्मी आप तो डैडी बोल रहे हैं, डैडी। अच्छा मम्मी को नहीं पूछ रहे, मम्मी को नहीं पूछ रहे ना। गाइस मेरे को टेंशन इस बात की हो रही, मम्मी जी बताते ना पहले हमने ऐसे किया। मेरे को टेंशन इस बात की हो रही, मैं क्या बताऊंगी जब कभी फ्यूचर में होंगे वो बोलेंगे अच्छा झूठ मत बोला, हमने आपका ब्लॉग देख रखा, कितना रोते थे काम करने के लिए। मम्मी जी झूठ मत बोलो, आपका ब्लॉग देख लिया था मैंने। तो ये भी एक टेंशन है यार, अलग ही टेंशन। बहुत लंबी प्लानिंग कर ली इस मैडम ने। टेंशन है यार, ये भी ब्लॉग डाल लेंगी ना। तो भाई साहब मैं अपनी भाभी को बोल रहा हूँ, मेरी बुआरी तो यहाँ पे एडिट कर रही है,
आपके साथ मैं आ जाता हूँ बर्तन बर्तन धोने। है भाभी इधर देख रहा, मैं मार देता हूँ इधर पोछा पूछा जो किचन में मारना है, टेबल सफाई मैं कर देता हूँ, मेरी बुआरी कर रही है काम, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे साथ अब काम करने। तो भाई अभी तो मेरी मम्मी ने निकाल दिया है सुई धागा। सुन में धागा नहीं डाल पाती बोला मेरी मम्मी, लेकिन सुई धागा निकाल रखा है, पता नहीं कैसे। आया तेरे से तो नहीं डला रही मम्मी सुई धागा, धागे में तो अभी सुई डाल नहीं पा रही मम्मी, लेकिन बोला फिर भी मैं सुई धागे से सिलूंगी, क्योंकि अपने टाइम में ना बहुत सिलने वाली बन रखी थी मेरी मम्मी। हमारे फटे पुराने कपड़े ना मेरी मम्मी ने ही सिले थे, जितने कपड़े सिले थे ऐसे सिलती थी, तब हम फटे फटे कपड़े में रहते थे। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे हैं। मम्मी को नहीं लाया था अच्छे चीज, क्यों नहीं लाता मम्मी के लिए एकदम मेरी मम्मी के बराबर अगर किसी पे साड़ी होगी ना मैं मान जाऊंगा। इतने हर कलर की साड़ी है, पहनेगी नहीं कभी, बोलेगी तब पहनूंगी ना जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद पहनूंगी, ये उसकी शादी पे है। ऐसी इतनी साड़ी है मेरी मम्मी के पास। इतनी साड़ी अरे अगर अभी दिखा दी बक्स से खुला दी ना तो जितने लोगों के यहाँ कपड़े हैं उनसे ज्यादा है मेरी मम्मी के पास। कहाँ से लाती तू इतनी साड़ी है मेरे पास साड़ी, और जो तूने अंदर रखे हैं, हर करवा चौथ पे 3 बहू साड़ी दे रही है, फिर उसके बाद सालगिरह पे 3 बहू साड़ी दे रही है, 6 साड़ी होगी, फिर मम्मी के बर्थडे पे 7 साड़ी होगी, प्लस अलग साड़ी अलग। तो मम्मी के पास नहीं भी, जिसकी शादी होगी वहां से भी साड़ी आएगी, नहीं भी होगी पता नहीं, एक साल में 25-30 साड़ियाँ होती है। हाँ भाई। अब पहनती सिर्फ 1 या 2 ही है बस, ऐसी है मेरी मम्मी। तभी तो हाँ। ये कर दो। क्योंकि मम्मी ने ना पुरानी आदत है ना, थोड़ा काम कंजूसी करना इसमें है। बेटा भी तो लाता है मेरा कभी-कभी, तब हो जाते मेरे पास साड़ी है? मम्मी थोड़ा कंजूस है ना इसमें, कि ज्यादा नहीं पहना, नए कपड़े हैं अभी नहीं पहनने, बाद में पहनेंगे, जब वो पुराने हो जाते ना फैशन में तब बोलने मेरे को नई साड़ी चाहिए। अब मैं वहाँ अपनी मम्मी की बात कर रहा था साड़ियों की, और इधर दोनों बुआरी एक साथ मिली, और यहाँ ठक करके मम्मी की साड़ियों की बात चल रही थी इनकी, कि मम्मी के पास तो इतनी साड़ियाँ हैं, हमको भी नहीं लगानी देती हाथ है। देखो ऐसा ही भैया इनका सिस्टम ही यही है, ये मम्मी की साड़ियों पे नजर रहती है इनकी कि मम्मी हमको कब देगी। मम्मी भी इतनी तेज है पूछती नहीं कभी। मम्मी से मार खा दिया, अबे मार खा दी मम्मी से। रो रहा, इसकी मम्मी ने इसको एक मारा, चुपचाप था, मैंने इसको चिढ़ाया, रोने लग गया। अबे मम्मी से मान कर दी अभी। पी गाइज मेरे पास नई साइकिल आप हुणे लंदी ना अच्छे सूट, और मैं हुणे लंदी नहीं खराब सूट। तो भाई मेरी मम्मी का कहना ये अपने लिए अच्छी लाते हैं, मेरे लिए लाते हैं खराब वाली सूट। अब बुआरी का मम्मी को ये कहना है कि मम्मी ला रही है अपने पास साड़ी, भर रही है अंदर, हमको नहीं दे रही है। साड़ी भी खराब लाती है, अच्छी नहीं लाती है ना। अच्छा, अरे बाबा मानना पड़ेगा भाई साहब। और जब शॉपिंग करने जाती ना तब मेरी मम्मी जाती है बुआरी को लेके है, और अभी बुआरी की टांग खिंचाई कर दी। और बुआरी इस बात को सुन के ना कि मम्मी जाती है, इस बात को सुन के मेरी बुआरी खुश हो रखी है। बोला सही है बोला पति देव जी आप कर रहे हो, बोलो मम्मी जी की बातें, हमारे दिल की बातें आप बोल रहे हो। इनको आ रही मजा इस बात से। वो देखो एक अंदर वाला वो भी हंस रहे इस बात को देख के। क्यों नहीं लाते भाई, मेरी मम्मी के लिए अच्छी लानी है। मैं बोल रहा हूँ पूजा जी को कि पूजा जी इस महीने तुम्हारी जो पेमेंट आएगी ना उससे मम्मी के लिए वो ले लेंगे, क्या एक मोबाइल ले लेंगे, एक फोन मम्मी के लिए एक मोबाइल ले लेंगे। मम्मी तो पापा के फोन में देखती रहती है, और पापा बोलते तेरे से ये फोन नहीं चला पाएगी तो गिफ्ट है एक गिफ्ट। हाँ उसको भी ना ऐसा करना, उस पे भी ना तकिए के नीचे लॉकर में ताला लगा के मार देना उस पे है। जैसे इसकी पूजा की दादी ने एक फोन लिया ना, स्मार्ट वाला फोन था, इसकी दादी भी ना उसको ताला मार के ना ऐसे बक्सुड़ी के अंदर ताला तुला मार के रखती थी। भगवान कसम। नहीं मैं गया जब इनका गाँव, उसकी मम्मी उसकी दादी बक्सुड़ी से निकाल ली उस फोन को, ताला निकाल के और फिर चला रही, फिर बक्सुड़ी में डाल रही है। भगवान क्या करना फिर ऐसे फोन का तुम्हारा, तो तू भी ऐसे ही करना, उसको बक्सुड़ी में डालना। चलाएंगे, ठीक है चलाएंगे हम। तू भी स्मार्टफोन वाली बन जाएगी। हाँ, मानना चलाएंगे हम।